Hello, my dear viewers. I once again welcome all of you in the Mithwat classes. Today, finally, we are going to end up with the unit and dimension. आज यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन तो बीच में किए ही, लगभग 10-20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5-7 और करेंगे। इसके बाद जो IITs में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए वो क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। वही जो मैं एप्लीकेशन पढ़ रहा था उसमें एक चीज़ आप लोग को बताना है। एक्चुअली मैंने इसका थ्योरी तो बता दिया था, बस प्रैक्टिकली आपको देख लेना है। देखिए, बोला है कि जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसका एक एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले शुरू में भी पढ़े थे। तो देखिए क्या हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि ये आपका फिक्स रहेगा हमेशा। लेट मी सिलेक्ट ब्लैक कलर। उन्होंने बोला है n1 u1 इक्वस टू n2 u2 इक्वस टू u2 n2 n3 u3। ठीक है, इसका मतलब क्या, इन्होंने कहा n इंटू यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसको ये किताबी भाषा हम लोग अपने तरीके से समझते हैं। इफ यूनिट्स आर u1 u2 एंड u3 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर n1 n2 एंड n3। देखिए सही बोला है, क्यों सही बोला वो देखिए। मैं अच्छा सा एग्जांपल है, आपके पास 1 रुपया है तो वो 100 पैसे के बराबर होगा, 100 पैसे के बराबर होगा, यही ना। क्यों 100 पैसे के बराबर होगा? देखिए इसको अगर मैं, देखिए ये भी क्या आपका मुद्रा का यूनिट है, ये भी आपका मुद्रा का ही है। तो ये इसको n1 बोलिए, तो n1 कितना है हमारा 1 है, दिस इज n1। और ये आपका है यूनिट u1, और ये क्या आपका n2, और ये क्या है u2। मेरा कहने का मतलब ये है, ये दूसरा यूनिट है, पैसा भी यूनिट है, रुपया भी यूनिट है, ठीक है, मुद्रा का ही। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम किसी को रुपया में बोले या पैसा में बोले, बात तो बराबर ही बोलना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है ना कि किसी को अगर रुपया में बोले तो अलग वैल्यू बोल देंगे और पैसा में बोले तो अलग। सेम चीज को अगर हम पैसे बोलेंगे तो 100 पैसे, रुपये बोलेंगे तो 1 रुपये। तो हुआ क्या, n1 इंटू u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब किसी को 100 रुपया को 1000 में बोलना है, आप समझ रहे होंगे बात को। मैं इसको भी एग्जांपल, ये जस्ट एग्जांपल है, फिर फिजिकल क्वांटिटी पे हम लोग आते हैं, बस रुपया पैसा से हम लोग समझना चाह रहे हैं कि है क्या। एक्चुअली आपको किसी ने बोला कि आपको मैंने 1000 रुपीज़ दिया, ठीक है, या आप 1 लाख दिया, 1 लाख। अब इसी को कितने 1000 आप बोलेंगे, तो मैं उसको बोलेंगे 100,000 बोलेंगे, 100,000। ठीक है, अगर मेरे पास 100,000 है वो 1 लाख के बराबर होगा, तो दिस इज n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। फिक्स ही रहेगा ना, क्योंकि क्वांटिटी हमारा, ये अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा ना, बस हम उसको अलग अलग रूप में बोल रहे हैं, कभी लाख में बोल रहे हैं, कभी 1000 में बोल रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई बोलेगा आपके पास 1000 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ कितना हज़ार होगा, 0.1 थाउजेंड ही होगा ना, 0.1 थाउजेंड। ठीक है, 100 रुपीज़ को हम 1000 में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.1 से, मतलब 0.1 थाउजेंड। तो ये n1 हो गया, सॉरी हाँ n1, ये u1, ये n2, ये u2। ठीक है, तो यूनिट जैसे जैसे चेंज करेगा तो उसके बगल का जो कॉफिशिएंट है n1 n2 चेंज कर जाएगा, दोनों बात बराबर है। ये इसने बोला, कोई बड़ी चीज़ नहीं बोला। तो अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, ये एग्जाम्पल खत्म हुए तो इसी को फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। अब देखिए एसआई यूनिट जो फोर्स का है उसको न्यूटन बोलते हैं, एसआई यूनिट न्यूटन। और हम बताए भी थे कि न्यूटन किसको बोलते हैं, अगर भूल गए हैं तो तुरंत डिराइव करना सीखिए, तुरंत। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायरेक्ट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज विल बी दी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, इसको न्यूटन बोला जाता है। लेकिन इसका दूसरा यूनिट भी है, फोर्स का दूसरा यूनिट। जैसे रुपया को हम लोग 1000 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाख में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करोड़ में कर सकते हैं, ठीक है, पैसे में कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूटन को भी हम जो है और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, पता है ना, वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। आप 1000 में बोलिए, 1000 में बोलिए, जो वैल्यू फिक्स रहेगा। तो अब क्या है, जैसे ये है एसआई में, ये एसआई में, न्यूटन एसआई में बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग सीजीएस यूनिट भी तो पढ़े थे ना। तो अगर 1 न्यूटन फोर्स एसआई में दिया है तो सीजीएस में वो कितना कहा जाएगा। ठीक है, सीजीएस में उसका नाम अर्ग है। कहाँ पे, शायद यहाँ पे अर्ग बताया होगा इन्होंने, फाइंड इन सीजीएस। सीजीएस में इसी को अर्ग बोलते हैं। 1 मिनट, लेट मी चेक।
डाइन, सॉरी, डाइन 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 में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन और डाइन में कितना का डिफरेंस होता है देख लेते हैं। सीजीएस यूनिट में हमको जाना है तो सिंपली क्या करना है, देखिए अब हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो इन्होंने बोला फोर्स, अब इन्होंने बोला फोर्स क्या होता है, बहुत वेल नोन MLT माइनस टू डायमेंशनल फॉर्मूला। अब N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लगाते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, एक तरफ SI को लिखना और दूसरी तरफ CGS को लिखना, क्योंकि हम एक न्यूटन जो वैल्यू, एक न्यूटन मीन्स क्या है, न्यूटन SI में है। तो आप ऐसा समझिए, न्यूटन यूनिट होगी आपका U1, U1 हो गया न्यूटन, और N1 होगी आपका इधर 1 जो है 1। तो हमको N1 U1 पता है, हमको N2 U2 पता करना है। तो 1 न्यूटन को हम CGS में कैसे करेंगे, तो देखिए N1 का वैल्यू 1 न्यूटन उन्हें बोला, तो 1 यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है SI में फोर्स का। अब इधर हमको नहीं पता N2 में कितना होगा, और आपका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी के जगह ग्राम, क्योंकि हम CGS में लिख रहे हैं, मीटर के जगह सेंटीमीटर, और समय दोनों में बराबर होता था, आप लोग को पता ही है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, केजी अपा, 1 केजी 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं ना। तो आपको क्या करना है, CGS में जब लाना है तो ये सबको ग्राम में ले आइए। 1 इंटू 1 केजी को हम 1000 ग्राम बोलेंगे, मार्केट में बोलते हैं ना आधा केजी को 500 ग्राम, तो वही 1 केजी को 1000 ग्राम बोलते हैं, इंटू मीटर 100, ये ग्राम हो गया, अब ये ग्राम में चेंज हो गया, अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, जो उधर यूनिट है उसी, क्योंकि ये CGS है, CGS में बदलना है, SI को CGS में बदलना है। और इज इक्वस टू कितना हुआ, N2 इंटू N1, देखिए 1 दिया हुआ है, 1 न्यूटन लिखा है, तो N1 हमको पता है, N1 1 है, N2 निकालना है। G सेंटीमीटर, और ये तो कर गया, तो G सेंटीमीटर खत्म, बचा कितना, N2 इक्वस टू 3 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 5, तो 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब ये क्या आया, अगर SI में रहता तो इसको हम न्यूटन लिख देते हैं, चूंकि ये SI में नहीं है तो इसको हम लोग डाइन बोलते हैं, तो डाइन हम लोग भी बोल देते हैं इसको, चलिए 10 टू द पावर 5 डाइन, DYNE मीन्स ऐसा हम बोल सकते हैं आपको कि डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS, सेम एज न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट, ठीक है, इन CGS डाइन एंड इन SI न्यूटन, ओके। तो अब दोनों में रिश्ता क्या है, दोनों में रिश्ता हम कैसे पता करेंगे कि हम 1 न्यूटन को कितना बोलेंगे, तो 1 न्यूटन को हम क्या बोलेंगे, 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। ये हो गया आपका U1 यूनिट 1, ये हो गया यूनिट 2, ये हो गया N1, ये हो गया N2, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये एप्लीकेशन था, कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, नेक्स्ट क्या है आपका, ये कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ में आ जाएगा, देख लीजिए, कहीं डाउट होता है पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग बस अब एंड अप पे हैं, ये ज़्यादा देर तक अब नहीं, ख़त्म होने वाला है। अब 1 जूल है उसको CGS में बदलना है, देखिए इसको आप अपने खुद से बदल सकते हैं, 1 जूल को आपको CGS में बदलना है, देखिए। तो जूल किसका है पता तो नहीं होगा अभी आपको, हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन एनर्जी का है, अभी हमको याद करना है, जैसा कि मैं पहले क्लास में ही बताया, अभी सब याद करना है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी वर्क डन F.S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स वेल नोन है MLT माइनस 2 और डिस्टेंस L, तो एनर्जी क्या होगा ML स्क्वायर T टू दी पावर माइनस 2, ठीक है। तो वो बोल रहा है 1 जूल, ये जूल जो है वो SI यूनिट होता है, ठीक है, जूल SI, तो SI में मुझे दिया हुआ और CGS में पूछ रहा, तो फिर जो पहले किए थे वही करते हैं। तो क्या लिखेंगे, आपका एनर्जी का ये हो गया हमको, तो kg मास है ना, मास kg SI में लिख रहा हूँ, लेंथ मीटर स्क्वायर, और टाइम -2 है तो नीचे लिख दीजिए सेकेंड। अब मुझे किसमें, अच्छा इन्होंने 1 जूल बोल दिया तो फिर यहाँ से N11 दे दिया, तो 1 इंटू N2 इंटू मीन्स मैं ये कर रहा हूँ N1 U1 इक्वस टू N2 U2, ठीक है, इक्वस टू कांस्टेंट, क्योंकि आप किसी भी यूनिट में बोलिए अमाउंट तो वही रहेगा ना, आप 100 पैसे बोल लीजिए, 1 रुपया बोल लीजिए, अमाउंट तो वही है, रुपया में बोले तो 100, रुपया में बोले तो 1 हो गया और पैसे में बोले तो 100 हो गया, पर वो अमाउंट जो है वो तो फिक्स है ना।
तो यही है N1 U1 N2 E2 जो भी बोलिए, पर ये एक कांस्टेंट रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब इधर हमको किस में लिखना है, CGS में। तो CGS में kg को, अच्छा N2 मुझे नहीं पता, यही निकालना है। CGS में kg को क्या लिखेंगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों में सेम ही होता है, CGS हो SI हो, टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है, ठीक है। 1 इंटू, अब इधर ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलिए, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इंटू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो भूलिएगा नहीं है स्क्वायर करना, स्क्वायर इक्वल्स टू N2 इंटू जी इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, जी से जी खत्म, N2 का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ये 10 टू द पावर 3 है और ये 100 पे पावर 2 है, तो 10 टू द पावर 4, तो 7 हो गया 10 टू द पावर 7, ठीक है। ये N2 का वैल्यू आ गया। तो अब मुझे समझ में आ गया, अब इसका भी कुछ वैल्यू देता हूं, जैसे SI में इसको हम क्या नाम देते थे, जूल, तो उसको हम देख लेते, CGS में क्या नाम दिया है, अर्ग दिया है। देखिए मैं जो भी बोल रहा था वहाँ फोर्स में अर्ग बेसिकली किसका होता है, एनर्जी का होता है, फोर्स का डाइन होता है, ठीक है। तो अब देखिए अर्ग आ गया, तो इतना अर्ग हो गया, ERG, ठीक है, इतना अर्ग हो गया, ERG या ERG जो भी है आप देख लीजिएगा। तो अब क्या हो गया, मुझे समझ में आ गया कि 1 जूल in SI is equal to 10 to the power 7 अर्ग in CGS। समझ में आया? इससे मुझे यही पता चला कि 1 जूल बोलिए या 10 टू द पावर 7 अर्ग बोलिए, बात बराबर है। ये SI, ये आपका CGS यूनिट है, ये आपका SI यूनिट है, तो हम एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हो गया, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कन्वर्ट द SI CGS। देखिए डायमेंशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बोला चेंज करने, ये खुद से आप कीजिएगा, देख लीजिए, इसको आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप खुद से कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लगभग अब आपका खत्म पर है सिलेबस, ठीक है। तो बस एक और लास्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बस बात खत्म, कंप्लीट हो जाएगा।